हमें क्या करना है कि सबसे पहले गिट पर अकाउंट ये डालना है ना। तो गिट पर डालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा ये डेटा है हमने पहले यहाँ से गिट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, गिट का अकाउंट आप लोग का क्रिएट होगा पहले से, है ना। और सर। गिट का अकाउंट भी क्रिएट होगा, गिट बेस आप लोग के सिस्टम में इंस्टॉल भी होगा। तो ये सबसे पहले जब हम डेटा, क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट को क्या करते हैं गिट पे रखेंगे, और उसके बाद उस सारा डेटा को चाहे आप गिट पर से आप पुल कर लो या फिर हम करते जाएंगे। बेसिकली आपके लिए भी और हमारे लिए जो गिट होगा वो एक सेंट्रलाइज डेटा होगा, जहाँ पे हम भी डेटा को पुश करते जाएंगे करते जाएंगे, और वहाँ से आप डेटा को क्या करते जाएंगे, पुल करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे और आपके बीच का जो एक सेंट्रलाइज डायरेक्टरी होगा वो होगा गिट। तो हमने यहाँ से क्या करेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो एक लोकल सिस्टम है। इस सिस्टम से डेटा हम क्या करेंगे, क्लाउड पर रख देंगे, क्योंकि हमारा जो गिट का अकाउंट है वो क्लाउड सिस्टम पे ही है। और हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इस क्लाउड के ऊपर जो कि क्या होगा आपका ये गिट होगा, इसी गिट के ऊपर हम डेटा रख देंगे। यहाँ पर हम एक फोल्डर बनाएंगे और इसी फोल्डर के अंदर हम डेटा को क्या कर देंगे, रख देंगे। अभी जो हमारा दिया गया है सारा का सारा जो फोल्डर है वो हमारा एक लोकल सिस्टम के ऊपर है, लोकल है। हमने जो प्रोजेक्ट का यहाँ पे नाम बनाए, प्रोजेक्ट का नाम क्या है यहाँ पे, प्रोजेक्ट का नाम क्या है यहाँ पर, रिएक्ट वीकेंड 130 है। तो रिएक्ट वीकेंड 130 जो दिया गया है, हमारा प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है यहाँ पर रिएक्ट वीकेंड 130 हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। आप फोल्डर का नाम कर सकते हो, आप प्रोजेक्ट का नाम कर सकते हो। तो ये नेम दिया गया है यहाँ पर, प्रोजेक्ट नेम आपका ये है। अब इस जो भी हमारा डेटा है यहाँ पर जब आप फोल्डर बनाओगे तो उस फोल्डर का नाम यहाँ पर रिएक्ट 130 दिया गया है ना। इसके अलावा अगर हमने यहाँ से क्या करना है कि जो हमने ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसका नाम एक लोकल पीस पर भी दिया गया है। अगर यही नाम हमने क्या करेंगे यहाँ पे बनाएंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से बोलते हैं इसको, जो जो किए हैं, वो बताओ किस पे इसका नाम क्या है। गिट पर आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, रिपो, हाँ रिपोजिटरी। तो यहाँ पे जो हम फोल्डर या प्रोजेक्ट नेम देंगे वो हमारा क्या होगा, रिपो होगा। यहाँ पर उसको हम बोलते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट का नेम है या फोल्डर नेम है, बट यहाँ पर जो होगा वो प्रोजेक्ट का नाम या फोल्डर का नाम नहीं बल्कि क्या होगा, रिपो नेम होगा या रिपोजिटरी नेम होगा, उसको ऐसे बोलते हैं हम। ठीक है, तो हमारा जो लोकल सिस्टम है यहाँ पर तीन ग्राफ हैं। एक हो गया लोकल जो कि मैं यहाँ पे मतलब सिस्टम पर यहाँ पे काम करते हैं, एक हो गया क्लाउड। ठीक है, और दूसरा ये हो गया कि जितने भी यूजर होंगे यहाँ पे, ठीक है, ये यूजर होंगे। तो ये यूजर जो भी डेटा लेंगे वो डेटा कहाँ से लेंगे, यहाँ से तो हम डेटा उनको देंगे नहीं कि पेन टाइप से डेटा इन सबको दे दिए, है ना। हम क्या करेंगे कि हम एक सेंट्रलाइज डेटा जो होगा वो हम क्या करेंगे कि डेटा उठाएंगे और कहाँ रख देंगे, क्लाउड पे रख देंगे। अब इस क्लाउड से क्या करना है आपको कि जो भी डेटा होगा इन डेटा को क्या करना है, यूजर जो भी होंगे उनको क्या करेंगे यहाँ पर पुल करते रहेंगे। यहाँ पर रखने के बाद कोई भी यूजर चाहे तो इस डेटा को क्या कर सकता है, पुल कर सकता है, ले सकता है। तो हम यहाँ से सिस्टम ऐसे अगर आप भी अगर अपना प्रोजेक्ट अपने गिट पे रखोगे तो यही प्रोसेस यूज करोगे जो प्रोसेस हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इनमें कई सारी छोटी छोटी चीजें जो ध्यान रखनी है। पहला चीज है कि आपके जो लोकल पे फोल्डर का नाम है, प्रोजेक्ट का नाम है, वही नेम आपका रिपो का भी होना चाहिए। अगर नेम लेटर गलत हो गया तो आपका डेटा पास यहाँ पर नहीं होगा। कभी भी डेटा जब हम डायरेक्टली यहाँ पर देंगे तो डायरेक्टली हम डेटा यूज नहीं करते यहाँ पर, वो डेटा क्या जाएगा, छोटे छोटे किस में जाएगा वो,
सर इसमें हम रेपोजिटरी बनाएंगे और उसके बाद में जब हमें डेटा डालना होगा तो हमको फिर उससे दूसरे तरीके से डालना पड़ेगा ना। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो वो डेटा हमें यहाँ पर क्या करेंगे कि वो हम अलग अलग पार्ट्स में लेके जाएंगे। सबसे पहले हम इस स्टेजिंग बोलते हैं इसको, बेसिकली छोटे छोटे हम स्टेज बनाते हैं। तो स्टेजिंग बना करके हम क्या करेंगे, डेटा को शिफ्ट करेंगे। तो हम अलग अलग डेटा को क्या करते हैं, अलग अलग स्टेज बना करके डेटा को शिफ्ट करते हैं। डायरेक्टली अगर आप चाहो कि डेटा को हम शिफ्ट कर दें यहाँ पे, तो डेटा कभी भी डायरेक्टली यहाँ पे नहीं जाता, जैसे मेल जाता है आप लोग, डेटा अलग अलग स्टेज में लेके जाते हैं। गिट का यूज होता है वर्जन को कंट्रोल करना है, कब आपने क्या चीज़ें चेंज किए हो वो सारे के सारे क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। गिट का मेन मकसद यही होता है, वर्जन कंट्रोल, कि आप जो कुछ भी काम करते हैं यहाँ पर वो अलग अलग एक वर्जन बनता है, अलग अलग एक फाइल्स बनती है। उन फाइल्स को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, गिट का यूज करते हैं। ये पूरा ग्राफ है गिट का, जो हम यहाँ पर यूज करेंगे, पूरा ग्राफ है। ठीक है, तो अभी हमारा जो डेटा है वो आपका एक लोकल मशीन के ऊपर है, लोकल फाइल के ऊपर है। उसको हमने क्या करना है, यहाँ पे गिट पे लेके जाना है, और वहाँ पर हम एक रिपो क्रिएट करेंगे। उस रिपो के अंदर इस सारी फाइलों को हमें रखना है, और फिर इस रिपो का हम एड्रेस आपको दे देंगे। उस एड्रेस से डेटा क्या करेंगे, आप पुल करते जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या है आपको, यहाँ पे सबसे पहला फेस ये है कि आपको गिट का लॉगिन होना मैंडेटरी है। गिट लॉगिन होना मैंडेटरी है, पहले लॉगिन करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ कि अगर मुझे गिट पे काम करना है, प्रोजेक्ट को रखना होगा, तो यहाँ से करेंगे गिट हब की लॉगिन, यहाँ पे हम करेंगे। आ गया। अब हम क्या करेंगे, रिपो क्रिएट करेंगे। तो दूसरे में हमें क्या करना है, क्रिएट रिपो, रिपो या रिपोजिटरी, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। इनको हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए हमें इन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ना, कि हमारा जो लोकल फोल्डर दिया गया है उसका नाम और गिट का नाम, दोनों का नाम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कोई और तो नहीं आने वाला है। ठीक है, हाँ। लोकल प्रोजेक्ट नेम, ठीक है, एंड गिट रिपो नेम सेम। अगर सेम नहीं रहेगा तो आपका क्रिएट नहीं होगा, ये होना जरूरी है यहाँ पे। तो हमारा जो दिया गया यहाँ पर लोकल में क्या नाम दिया गया है, रिएक्ट वीकेंड 130 दिया गया है। तो वहीं हमने यहाँ से क्या करेंगे, जब रिएक्ट पे जाएंगे, यहाँ पर गिट पे जाएंगे, तो एक नया रिपो क्रिएट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे कि रिएक्ट वीकेंड 130। आ गया, कि हम यहाँ पर देंगे, और इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे। तो आपका रिएक्ट क्या हो गया, रिपो क्रिएट हो गया। ठीक है, रिपो हमने क्रिएट कर लिया। रिपो क्रिएट करने के बाद में अब हमने क्या करना है कि तीसरे नंबर पे हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमने रिपो बनाया है यहाँ पर, कि रिपो के अंदर कोई भी डेटा अभी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि जो आपके लोकल सिस्टम दिया गया ना, सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, अपनी रिपो को यानी कि गिट को इनिशियलाइज करेंगे इस फोल्डर के अंदर। देखो नीचे यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, बॉटम लेफ्ट के अंदर कुछ नेम, कुछ भी चीज़ें आ रहा है यहाँ पे, नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है। अभी देखो दिखाई दे रहा है 0 0, एरर भी 0 है, वार्निंग भी 0 है, और पाथ भी आपका न्यूट्रल है, मतलब अभी कोई रिमोट वगैरह ऐड नहीं है यहाँ पे। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले गिट को इनिशियलाइज करते हैं हम। तो गिट को इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, गिट इनिट करते हैं। इससे क्या होता है, गिट इनिशियलाइज हो जाता है।
अभी हमारा कोई भी गिट यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है 0 0, कुछ भी नहीं आ रहा है, ना एरर है ना हमारा गिट इनिशियलाइज है यहाँ पे। तो हम गिट को इनिशियलाइज करेंगे। गिट को इनिशियलाइज करने के लिए हमें यहाँ पर देना होगा गिट इनिट। ध्यान से देखना, जिससे हम इनिशियलाइज करेंगे ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट ब्रांच का नाम होगा वो यहाँ पर दिख जाएगा। आ गया? क्या आ गया? मास्टर आ गया। तो बाय डिफॉल्ट जो ब्रांच होता है वो यहाँ पर गिट मतलब यहाँ पर देखो लिया भी गया है। गिट इनिशियलाइज का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि गिट आपका क्या हो गया? इनिशियलाइज हो गया। तो गिट को हम यहाँ पर इनिशियलाइज कर लिए, इनिशियलाइज गिट। एंड यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो आपका बाय डिफॉल्ट ब्रांच का नाम होता है वो होता है मास्टर ब्रांच, और यहाँ पे जो ब्रांच का नाम होता है वो होता है मेन ब्रांच, जो कि डिफॉल्ट में होता है। गिट के ऊपर बाय डिफॉल्ट जो ब्रांच होता है वो आपका मेन ब्रांच होता है, और लोकल के ऊपर जो बाय डिफॉल्ट ब्रांच होता है वो आपका मास्टर ब्रांच होता है। ठीक है? आ गया? तो ये बाय डिफॉल्ट जो ब्रांच है वो क्या हो गया यहाँ पर दिख गया, स्टार यहाँ पर दिया गया है, यानी कि गिट के अंदर अभी डेटा नहीं गया है आपका। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनिशियलाइज करने के बाद हमें गिट को यहाँ पर रिमोट को ऐड करना है। रिमोट को ऐड करने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और जो भी आपका यहाँ पे पाथ होगा उस पाथ को क्या करना है, पेस्ट करना है पाथ। क्या होगा कि आपका क्या करना है, यहाँ से ऐड कनेक्शन, कनेक्शन को ऐड करना है आपको। इससे क्या होगा, कनेक्शन आपका ऐड हो जाएगा। तो कौन सा कनेक्शन होगा वो देखो कैसे करेंगे यहाँ पे। उसके लिए अभी हमारे पास अगर रिमोट देखना होगा, रिमोट को देखने के लिए कि ऐड है या नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं गिट रिमोट -v। इससे क्या होता है, हम चेक करते हैं, चेक रिमोट कनेक्शन। कनेक्शन को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि आपका रिमोट यहाँ पर ऐड है या नहीं है। तो चेक करके देखो यहाँ से गिट रिमोट -v से आप चेक करो कि आपका कोई रिमोट है इसके अंदर। रिमोट नहीं है कोई रिमोट नहीं आया। रिमोट हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है। रिमोट को ऐड करने के लिए जो आपने गिट यहाँ पर बनाए हैं, यहाँ पर देखो ये आपका पाथ है गिट का, जहाँ पे आपको अपने डेटा को रखना है। ठीक है? वो चीज़ यहाँ भी आपको देता है, देखो यहाँ पर सब दिया गया है। बाय डिफॉल्ट जो ब्रांच है उस ब्रांच का नाम क्या है, मेन है। ठीक है? वो हम यहाँ पे दे देंगे। हमें क्या करना है, यहाँ पर अपने गिट को ऐड करना है। हम कमांड क्या लगाएंगे, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। ओरिजिन में आपका क्या दिया है, यहाँ पर पूरा का पूरा पाथ दिया गया है। चाहे तो पूरे पाथ को क्या कर लो, कॉपी कर लो। कॉपी कर लेंगे और इसी पे पाथ को हम क्या कर देंगे, पेस्ट। एंटर करेंगे, आपका पाथ क्या हो गया, ऐड हो गया। चेक करना है, चेक करके देख सकते हो। एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो आ गया। अब आपका ये पाथ पूरा क्या है, ऐड है। इससे आप डेटा फैच भी कर सकते हो और इस पे डेटा आप पुश भी कर सकते हो। नहीं, कनेक्शन क्या हो गया, यहाँ पे स्टेबल हो गया। नहीं, तो हमने यहाँ से क्या करेंगे कि ये जो हमने गिट यहाँ पर बनाए रिमोट ऐड करने के लिए, हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमोट ऐड ओरिजिन, और यहाँ पे जो भी पाथ होगा वो दे देंगे। रीचेक यानी कि पाथ को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से -v यूज करते हैं। उसके बाद डेटा को हमने क्या करना है, गिट के ऊपर पुश करना है।
तो डेटा को पुश करने के लिए मैंने बताया कि डायरेक्टली कभी डेटा पुश नहीं होता है। उस डेटा को पुश करने के लिए आपको अलग अलग हेलो डेटा स्टेज में, हाँ जी। सर, ये तो हम्म, मास्टर ब्रांच है, बट हम मास्टर ब्रांच में तो चेंज ही नहीं करते ना डेटा, उसमें चेंज करेंगे तो फिर तो वो हर जगह चेंज होता रहेगा। बिल्कुल। तो उसके लिए हमको इसको मतलब दूसरे नाम से ब्रांच बनानी पड़ेगी। किस लिए? अभी हम यहाँ पर जिस पे काम कर रहे हैं उस पे तो हमारा एक ही ब्रांच पे काम करना है, दो ब्रांच पे काम ही नहीं कर ठीक रहे हैं। ठीक। क्योंकि हम इनका यूज़ कर रहे हैं, हम कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम कर रहे हैं कि भैया हमने जो यहाँ पे बनाएंगे वो कोड आप तक मिल जाए बस। ओके सर। ठीक है। एक होता है कि हमें और आपको दोनों को मिल करके प्रोजेक्ट बनाना है। तब जब हम प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट करते हैं तो हम आपको यहाँ पे क्या करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। हमें कोलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें नहीं। डायरेक्टली जो भी डेटा हमने पुश कर देंगे वो आपको डायरेक्टरी का नेम बता देंगे, आप वहाँ से डेटा को पुश करते रहना, पुल करते रहना बस। आपके नोट्स आप तक पहुँच जाएंगे। ठीक है। तो अब इस लोकल सिस्टम से हमने क्या करना है कि जो हमारा डेटा है उस लोकल डेटा को क्या करना है, उठा कर हमें यहाँ पे लेके आना है, एक अलग स्टेज में लेके आना है। तो इस अलग स्टेज में डेटा को लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देंगे पॉइंट नंबर 6 git add all। इससे क्या होगा कि सारा का सारा जितने भी हमारे चेंजेस फाइल हुए हैं कि जितनी हमारी फाइलें क्रिएटेड हुई है यहाँ पे, वो सारे के सारे उन फाइल को हम क्या कर देंगे, गिट के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है। तो गिट के अंदर ऐड करने के लिए हमें कमांड देते हैं। तो हमें यहाँ पे देंगे ऐड ऑल फाइल्स विथ चेंज। जितनी भी फाइलें में चेंज आपने किए हैं वो सारी फाइलें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो जैसे हम यहाँ से गिट में कमांड देंगे, अभी देखो हमने गिट में कोई कमांड, देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, स्टार आ रहा है। स्टार का मतलब कि फाइलें आपकी सेव नहीं है गिट के अंदर। जैसे हम यहाँ पे देंगे कि गिट ऐड ऑल, सारी फाइलें क्या हो जाएगी यहाँ पर गिट के अंदर ऐड हो जाएगी। अब देखो वहाँ पे ऑप्शन क्या आ गया बन के, प्लस आ गया। मतलब सारी चीज़ें क्या हो गया, ऐड हो गया है। यानी कि जो हमारी गिट की फाइलें है वो लोकल से गिट के अंदर आके क्या हो गया, स्टोर हो गया। फिर हमें क्या करना है कि इस गिट से फाइल उठा के क्या करना है, किसी और कमिट में लेके जाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कमिट लगाएंगे। कमिट लगाएंगे यहाँ पर देंगे, अभी देखना अभी प्लस दिखाई दे रहा है ना। तो अभी हम यहाँ पे इसलिए गिट सर कमिट। इसे हाइड कर दीजिए सर, सामने आ रहा है ना ये, इस टॉप से हाइड कर दीजिए। ठीक है। आ गया। यहाँ पर हमने क्या लिखेंगे, यहाँ पर गिट कमिट हाइफन दे करके यहाँ पर एम, और एम में क्या आप मैसेज देना चाहते हैं वो कुछ भी ऐसे मैसेज लिख दो, जो भी मैसेज लिखना है, एंटर। कमिट इसलिए होता है कि आप जो जो फाइलें आप यहाँ पर गिट पे डाल रहे हो या आप अपनी फाइलें जो यहाँ पे पुश कर रहे हो वो रीजन क्या है। तो मैसेज जो दिया होता है हाँ, जस्ट एक डिस्क्रिप्शन होता है, एक मैसेज होता है फॉर विच पर्पज आप क्यों करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे अपनी पर्पज लिख सकते हैं, जिससे आप आगे चल के अगर कभी वेरीफाई भी करना पड़े कि भाई ये हमने कमेंट दिए थे उस चीज़ के लिए, इसमें हमने क्या क्या चेंज किए, तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली दिया गया है कि अगर आपको डेटा को लेके आना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर 7 git commit, और हमने यहाँ पे क्या देंगे, मैसेज और चेंजेस के लिए जो भी आपको मैसेज देना होगा वो आप यहाँ पर दे देना, भाई किस पर्पज से हम गिट की कमिट कर रहे हैं। जैसे मान लो आपने दो लोग आपस में काम कर रहे हो, आपने उठाया जो भी चेंज करना हुआ आपने चेंज कर दिया। ठीक है। तो जब चेंज कर दोगे तो अगला आपसे पूछेगा ना कि भाई क्या चेंज किए हो। विंडो 10 नीचे नहीं है।
नहीं है क्या नाम है उनका, अरे वो क्या नाम है, हाँ जावेद, नहीं है तो हमारे पास कहाँ है, पेन ड्राइव लेके नहीं आया हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या करेंगे चीजें, तो ये दिया गया है गिट कमिट मैसेज फॉर, यानी कि आपको क्या आपको देना होगा उस पर्पज के लिए आप यहाँ पे मैसेज अपना टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे दे देंगे। अब जैसे देंगे चीजें, वो डेटा देखो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, यहाँ पे प्लस पे हट गया, क्लियर हो गया, यानी कि डेटा क्या हो गया, यहाँ पर कमिट देते ही डेटा किस स्टेज में आ गया, इस स्टेज में आ गया। अब हमने क्या करना है कि अगर आपके इस स्टेज में डेटा को लेके आना होगा, स्टेज डेटा, ये स्टेज जो होता है वो फाइलों को मर्ज करने के लिए होता है। किसके लिए होता है, मर्ज करने के लिए, दो फाइलों को मर्ज करने के लिए ये स्टेज होता है। अब इनका इस कमांड का यूज तभी आप करेंगे जब ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे क्या होगा, कुछ डेटा होगा। अगर ये डेटा होगा तब तो आप इनका यूज करेंगे, डेटा नहीं होगा तो फिर इस कमांड का यूज नहीं करेंगे। मतलब आप इधर से डेटा भेज रहे हो, यहाँ पे ऑलरेडी डेटा है, तो डेटा को क्या करना होगा, मर्ज करना होगा। दूसरे पे कमेंट, तीसरे पे क्या करेंगे कि अगर हमारा डेटा यहाँ पर रहेगा तो हम पुल करेंगे, डेटा है ही नहीं तो पुल करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास डेटा नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली डेटा को उठा कर क्या भेज देंगे, हम डायरेक्टली अपने रिपो के अंदर भेज देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कमांड देंगे डेटा को भेजने के लिए, कमांड यहाँ पे लिखेंगे git push origin, एंड ये जो दिया गया है वो आपका ब्रांच का नाम है, किस ब्रांच को आप पुश करना चाहते हो। तो हमारा लोकल पे कौन सा ब्रांच है, मास्टर, तो हम पूरी मास्टर ब्रांच को क्या करना चाहते हैं, पुश करना चाहते हैं गिट के ऊपर। तो ये आपका ब्रांच का नेम दिया गया यहाँ पर, मैं एज ए यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रांच नेम। हमारे पास जो ब्रांच का नाम होगा वो मास्टर ही है, हम मास्टर ब्रांच पे ही काम कर रहे हैं, हम कोई अपना ब्रांच क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो डिफ़ॉल्ट जो ब्रांच होता है वो मैं लिख दिया हूँ, और ग्राफ के अंदर अगर ध्यान से देखेंगे तो ग्राफ पे लिखा गया है डिफ़ॉल्ट ब्रांच आपका मास्टर होता है, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ब्रांच मेन होता है। हम डिफ़ॉल्ट ब्रांच को यहाँ पे पुश करते हैं। जैसे यहाँ पे देंगे, ये हमने यहाँ पर कमेंट लगाएंगे कि गिट पुश ओरिजिन एंड मास्टर, हमारा जो ब्रांच का नाम दिया गया है कि हमने इसको पुश कर देंगे, तो ये जो डेटा होगा वो डेटा क्या हो जाएगा, गिट के ऊपर पुश हो गया। हम्म हम्म नहीं, मैं समझा नहीं, क्या इस टेलीग्राफ की बात कर रहे हो। हाँ, गिट पुश का मतलब हो गया कि हमने डायरेक्टली इस स्टेज में आने के बाद डेटा को क्या कर दिया, डायरेक्टली रिपो में रख दिया, डेटा पुश कर दिया हमने यहाँ पे, पुश कर दिए। तो अब डेटा आप जाके यहाँ पे देखोगे तो आपके रिपो के अंदर क्या होंगे, डेटा दिख जाएंगे यहाँ पे, आ गया डेटा। ठीक है, ये सारे के सारे जो भी डेटा है इसके अंदर दो फाइलें नहीं आती है, हालांकि आते तो कई सारी फाइलें नहीं आती है, बट मेजर जो अगर फाइलें देखें तो इसमें देखो एक नोड मॉड्यूल नहीं आता है, आ रहा है नोड मॉड्यूल है, कौन सी फाइलें, यही तो कमांड दिया था गेट पुश का। ठीक है, समझ आया, देखो कि जब दिया, अब इसमें एक नोड मॉड्यूल आया है कहीं, नहीं आया। नोड मॉड्यूल ना आने का रीजन ये है यहाँ पर कि जैसे हम यहाँ से कमांड दिए थे, हमने यहाँ से क्या कमांड दिया था, यहाँ से git init, तो गिट इनिट करते हैं, यानी कि गिट को जब इनिशियलाइज करते हैं तो गिट का अपना कुछ कंडीशन भी है, भाई इस फाइल को हम नहीं ले जाएंगे अपने गिट के ऊपर। तो वो क्या काम करता है कि एक फाइल बनाता है जिस फाइल का नाम है गिट इग्नोर। गिट को जैसे इनिशियलाइज करोगे वो इग्नोर नाम की यहाँ पे क्या करता है, फाइल क्रिएट करता है, और जिस फाइल को नहीं लेके जाना है गिट के ऊपर उसको इग्नोर कर देता है।
तो गिट इग्नोर भी जाके देखोगे तो ये क्या कर दिया है, नोड मॉड्यूल को इग्नोर कर दिया है। और किस किस फाइल को इग्नोर किया है कि अगर आपने पीएनजी फाइलें या इस तरह की फाइलें जब रखोगे तो उसको क्या कर देगा, वो इग्नोर कर देगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी फाइलें होती है। अब नोड मॉड्यूल के अंदर कितने सारे पैकेजेस हैं, काफ़ी सारे पैकेजेस हैं। सारे पैकेज अगर लेके चला जाए तो कितना टाइम लगेगा उसको, इसलिए क्या कर दिया कि नोड मॉड्यूल के पैकेज को क्या कर दिया, इग्नोर मार दिया। तो यहाँ पे नोड मॉड्यूल के फोल्डर नहीं जाएंगे, सिर्फ वही फाइल जाएगी जिस फाइल पे आपने काम किए हो या काम करते हो, पैकेजेस कोई भी नहीं जाएंगे वहाँ। फिर पैकेज को हम इंस्टॉल कराएंगे लोकली। होस्टिंग भी लेंगे तो प्रोडक्शन बनाएंगे, वो अलग फाइलें होती है। तो ये सारी फाइलें इग्नोर, जो इग्नोर के लिस्ट में है वो फाइलें गिट के ऊपर नहीं गई है। समझ में आया गिट इग्नोर का मतलब क्या है? ये नोट डाउन कर रहे हैं ना, इससे कुछ समझने की जरूरत और नोट डाउन करने की जरूरत ज्यादा है चीजें। कोई पूछ देगा गिट इग्नोर की फाइलें क्या काम करती है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी ध्यान से देखना कि गिट इग्नोर रोल क्या है। यहाँ पे इग्नोर का मतलब है कि उस फाइल को इग्नोर कर दिया है जो गिट के ऊपर नहीं ले गया है। क्योंकि तो गिट इनिशियलाइज करते हैं, गिट की अपनी कंडीशन है, वो कंडीशन यहाँ रख देता है। उस फाइल का नाम है गिट इग्नोर और उसमें सारी कंडीशन मेंशन करता है कि भाई ये फाइल हम गिट के ऊपर नहीं ले जाएंगे, तो फाइलें नहीं ले गए यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या कि हमारी सारी फाइलें यहाँ पर पहुंच गई, यानी कि हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी चीजें जो है यहाँ पे पहुंच गई सारी फाइलें, राइट। अब इस फाइल को आपको क्या करना है कि लेना है, ठीक है। तो मान लो मेरा एक सिस्टम है, मैंने गिट पे डेटा डाल दिया और एज ए स्टूडेंट मैं भी इसको कैसे क्लोन करूंगा वो पूरा प्रोसेस बताता हूँ आपको, कैसे करना है आपको, ठीक है। तो अगर हमें इस यहाँ से डेटा अगर हमें लेके आना होगा अपने सिस्टम के अंदर तो हम क्या करेंगे, तो हमें सबसे पहले देखना होगा चीज़ें कि अगर हमें इस फाइल को लेके आना होगा तो जहाँ कहीं भी इस फाइल को लेके आना होगा, जहाँ कहीं से भी लेके आना हो, सी में, डी में, ई में, एफ में, जैसे आप इस प्रोजेक्ट खोलोगे सबसे पहले क्या करना है, राइट क्लिक करना। आपको जिस ड्राइव में डेटा लेके आना होगा राइट क्लिक करना और गिट बेस को क्या कर देना, ओपन कर लेना है। आप गिट बेस बोला था ना डाउनलोड करने के लिए, गिट बेस, और यहाँ पे लिखना है गिट क्लोन, गिट स्पेस क्लोन, ठीक है। और क्लोन के बाद क्या करना है, यहाँ पर पाथ देना है। आपको यहाँ पे देना है गिट क्लोन और यहाँ पे क्या देना है, पाथ, जो आपका रिपो का पाथ होगा, रिपो पाथ। हमें रिपो का पाथ कैसे मिलेगा, या तो आपने रिपो में जाकर ढूंढो, या जो ऑनलाइन है उनको मैं अपने रिपो का पाथ यहाँ से, तो ये हमारा क्लिक करोगे कॉपी, तो यहीं आपको रिपो का पाथ यहाँ पर मिलेगा। ये देखो मैंने भेज दिया आप लोगों का पाथ भी, ठीक है। ये हमारे रिपो के पाथ हैं। तो जब भी हमारा पाथ होगा यहाँ पर, इस पाथ पर क्लिक करोगे ना तो स्क्रीन ऐसे ही ओपन होगा, या जिसको सर्च करना होगा सर्च कर सकते हो। यहाँ पे हमारा देखो दिया गया ना, यहाँ पर गिट हब अकाउंट अपना ओपन करोगे तो ये आईडी को सर्च मारोगे स्लैश करके रिएक्ट वीकेंड 130 सर्च मारोगे तो सेम टू सेम स्क्रीन ऐसे दिखाई देगा। समझ आया? तो ये स्क्रीन जब मिल जाएगा आपको तो आपको क्या करना है कि ये जो ग्रीन कोड दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखो आपका पूरा का पूरा क्या होगा, ये पाथ मिलेगा। इनको क्या करना है, कॉपी करना है और जहाँ पे भी रखना होगा यहाँ पे रखना होगा, इनमें क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। आप एंटर करेंगे, ये डेटा क्या हो जाएगा, क्लोन हो जाएगा। नहीं मतलब अगर हम कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं, ग्राफ के अकॉर्डिंग हम गिट से डेटा लेके आ रहे हैं अपने ड्राइव के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर, अपने लोकल पीसी के अंदर। तो हम क्या करेंगे, जिस सिस्टम में या जिस ड्राइव में, जिस फोल्डर में, जहां भी इसको क्लोन करना होगा,
क्लोन का मतलब है कॉपी करना, क्लोन करना होगा इस प्रोजेक्ट का, क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट यहाँ रखा है इसको क्लोन करना है आपको सिस्टम के अंदर लेना है। तो आप उस फोल्डर को ओपन करना, राइट क्लिक करना, गिट बेस को ओपन करना और वहां पर लिखना है गिट स्पेस क्लोन, और जो आपका रिपो का एड्रेस होगा उस एड्रेस को वहां पे पेस्ट कर देना है। अब ये एड्रेस कैसे मिलेगा, तो ऑनलाइन वाले को तो लिंक दे दिया हूँ, अगर ऑफलाइन में है तो रिपो अकाउंट अपना ओपन करो, रिपो अकाउंट मतलब ओपन करो गिट, और उसमें आप जाके सर्च मारोगे तो मिल जाएगा। जैसे फेसबुक पर को सर्च मारते हैं यूजर को, ऐसे वहाँ पे रिपो सर्च मारोगे मिल जाएगा। यूजर सर्च मारोगे और यूजर के अंदर रिपो सर्च मारोगे तो वो मिल जाएगा। और यहाँ पर पाथ को पेस्ट करना है। मैं 1 मिनट रुको, ये जो दिया गया है ना, ये कॉपी और ये जो लिंक दिया गया है ये लिंक है। इसमें से क्या करना है कि आप अपना गिट ओपन करो और हमारा जो अकाउंट यूजर अकाउंट है ये है, हमारा अकाउंट सर्च मारोगे पहले, हमारा अकाउंट मिलेगा और हमारे अकाउंट के अंदर ये प्रोजेक्ट दिया गया है, इस प्रोजेक्ट को आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो ये सर्च मारोगे तो ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ये ऐसे ओपन हो जाएगा, ये ऐसे ही स्क्रीन ओपन होगी बिल्कुल हूबहू। हूबहू क्या मतलब यही स्क्रीन ही है। और जो ग्रीन ये कोड दिया ना, कोड पे जाना और यहाँ पे जो पहला दिया गया ना HTTP सिलेक्टेड रहेगा बाय डिफॉल्ट में, इनको क्या कर देना है यहाँ से कॉपी, और अपने जो गिट यहाँ पे दिया होगा उसमें जाके गिट क्लोन लिखना है और उसके बाद पाथ को क्या करना है पेस्ट कर देना है। एंटर करोगे क्लोन हो जाएगा। जैसे देखो मेरा एक क्लोन हो गया है, डेस्कटॉप पे जाके देखेंगे तो हमने कहीं ना कहीं क्लोन किए होंगे। ये देखो ये आ गया है, पूरा का पूरा डेटा आ गया। इसके अंदर नोड मॉड्यूल नहीं है ना, इस फोल्डर को आप क्या करेंगे cmd करेंगे, ओपन करेंगे, VS कोड में उसको ओपन कर लेना। ये ओपन हो गया VS कोड के अंदर। हम्म 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 ठीक है, VS कोड में ओपन हो गया। अब इसके अंदर नोड मॉड्यूल नहीं है, और नोड मॉड्यूल ना होने के रीजन से आपका प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। तो अगर आपको लगता है कि नहीं हमें नोड मॉड्यूल चाहिए, या जितनी सारी हमारी फाइलें इग्नोर हुई है वो सारी फाइलें हमें यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए लिखेंगे यहाँ पर npm install। जितनी इग्नोर गिट ने किया होगा वो वापस सारी फाइलें क्या हो जाएगा यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्लोन करना है, क्लोन यहाँ पे मैं लिख दिया गिट क्लोन, क्लोन कर लेना। देन आफ्टर द क्लोन आपको क्या करना है गिट यहाँ पे npm इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल, ताकि जो भी इसके इनिशियल स्टेज पर गिट ने इग्नोर किया था वो वापस क्या हो जाएगा कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर एक फाइलें यहाँ पर क्रिएट होती है, आफ्टर द इंस्टॉल एक फाइल यहाँ पर क्रिएट होती है। अगर चाहे लिखना हो तो मैं लिख देता हूँ गिट इग्नोर फाइलें, जिसमें सारी चीज़ें इग्नोर करता है वो। ठीक है, समझ में आ गया? सर ये सेम फाइल हमारे सेम प्रोजेक्ट के नेम से हमारे गिटहब पे अपलोड हो जाएगी? हाँ जी। और ये भी सर बता दें सेकेंड स्टेज से थर्ड स्टेज जाने का क्या कमांड होगा, क्योंकि सेकेंड से आप डायरेक्ट बता दिए मास्टर वाले ब्रांच पे, तो सेकेंड से थर्ड पे कैसे जाएंगे? सेकेंड से थर्ड पे जाने का अब
और मैं यहाँ बताता हूँ कि जैसे ये आ गया ना, npm इंस्टॉल करेंगे सारा चीज़ इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये करके आप लोग देख लेना। अच्छा, तीसरी चीज़ें कि क्या होगा कि अगर हमने यहाँ पर बार बार चीज़ें काम कर रहे हैं, हमने यहाँ पर हमारा ये प्रोजेक्ट ये है। अब ऑलरेडी हमारे पास गिट पे क्या है, गिट के ऊपर डेटा है ना, हमारे पास डेटा, कुछ ना कुछ तो डेटा है। जी सर। अब जब हम कोई भी इसमें चेंज करेंगे और उस डेटा को वापस हमें इसमें लेके जाना है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो सपोज दैट हमने कुछ चेंज कर देते हैं, हमने मान लिया npm स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं और फिर चेंज करके दिखाते हैं क्या है। यही फाइलें बनाया था ना, है ना। अब देखो इससे हमने क्या करते हैं, लिखा है दिस इज होम पेज, इसको हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। होम पेज हमने आई थिंक लिखा था, तो इसमें index.html के अंदर एक फाइलें कॉल किया था मैंने होम, और इसमें लिखा दिस इज एंड इतना इतना होम होम अबाउट अस। ठीक है, कुछ भी चीज़ ऐसे चेंज कर दो। सपोज दैट मान लो हमने चेंज ही कर दिया यहाँ पे, जो भी चेंज करना है। ये क्या चेंज किए वो आप यहाँ पर देखो, मैंने कुछ ये चीज चेंज कर दिया। जैसे चेंज करेंगे तो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे गिट में मास्टर ब्रांच में क्या दिखाई दे रहा है, ऑन सेव्ड फाइल। स्टार का मतलब क्या होता है, ऑन सेव्ड फाइल, नीचे स्टार दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब हमें दोबारा से जो भी हमने चेंज किए हैं, इन दोबारा से हमने क्या करना है, हमारा चेंज जो हुआ है वो यहाँ हुआ है, इसको वापस हमने क्या करना है, गिट पे रखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी हमने फाइलें चेंज की हैं उनको पहले गिट के अंदर ऐड करना है। तो गिट के अंदर ऐड करने के लिए हम क्या देंगे, कमांड git add all। सारे चेंजेस या जितने भी हमने क्रिएट किए सारे के सारे क्या हो गया, यहाँ पर ऐड हो गया। ऐड होने के बाद यानी कि जो डेटा था वो हमारा यहाँ पहुँच गया। उसके बाद इस डेटा को हमें यहाँ लेके जाना है। तो यहाँ लेके जाने के लिए हम क्या कमांड देंगे, यहाँ से git commit माइनस, हमने यहाँ पे दे दिया कि इस पर्पज के लिए मैसेज दे रहे हैं तो दे देंगे यहाँ पर कि चेंज टेक्स्ट, ऐसे हमने दे दिया। यहाँ पे हमने टेक्स्ट को चेंज किए हैं, डेटा यहाँ पहुँच गया। अब हम जाएंगे थर्ड लेवल पे। थर्ड लेवल पे क्या होगा कि जो डेटा आपका यहाँ से भी गया है, यहाँ से भी गया, जो डेटा यहाँ से भी आप लेके गए हैं और वो डेटा कुछ यहाँ पर भी है, तो इन दोनों डेटा को हमने क्या करना है, यहाँ पे मर्ज करना है। क्योंकि यहाँ डेटा जो रखोगे वो यूनिक होगा और यहाँ जो डेटा रखोगे वो भी यूनिक ही होगा। तो इन बीच में क्या करना है कि जितने भी चेंजेस हुए उनको क्या करना है, मर्ज करके और वापस क्या करना है, गिट के ऊपर रखना है, ताकि गिट के ऊपर जो डेटा रहेगा आपका बिल्कुल फ्रेश डेटा रहेगा। तो यहाँ पे हमें मर्ज करना है, तो हम कमांड लगाएंगे यहाँ पर गिट पुल ओरिजिन एंड जो भी ब्रांच का नाम होगा वो नेम देंगे यहाँ पे, ओरिजिन मास्टर। हमारा ब्रांच का नाम क्या है, मास्टर है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डेटा को पुल कर लिया। तो डेटा पुल करने में यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि ऑलरेडी डेटा क्या है आपका, अपडेट है, यानी कि इसमें किसी तरह कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आया। अगर कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं कि जो आपने यहाँ से दिए और वो चीज़ यहाँ पर भी आया और सेम फंक्शन आपने यहाँ भी बना दिया और सेम फंक्शन ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है सेम फाइल के अंदर, तो आपस में कोड क्या हो जाएंगे यहाँ पे। मान लो आपने भी यहाँ से डेटा भेज रहे हो, सेम भेज रहे हो डेटा जो ऑलरेडी वहाँ पे लिखा गया है, तो क्या आएगा उस सिचुएशन में, कन्फ्लिक्ट आएगा यहाँ पे। ओवर कोड को, ओवरराइट को हम क्या बोलते हैं, कन्फ्लिक्ट करना है यहाँ पे। तो कन्फ्लिक्ट आ जाएगा यहाँ पर तुरंत ही। अब उस कन्फ्लिक्ट को आपको रिजॉल्व करना होता है। तो अभी यहाँ पे नहीं आया कन्फ्लिक्ट, मैं बीच बीच में ऐसे कुछ चीज़ें होगा जो मैं यहाँ पर लेके आऊँगा, तो अभी कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देंगे कि हमने डेटा यहाँ पे पुल कर लिया। अब डेटा हम देख लेंगे हमारे सिस्टम के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो अपडेट है, यानी कि किस तरह कोई चेंजेस नहीं है। आप फिर हमने यहाँ पे क्या कर देंगे, ये हमने कमांड यहाँ पे दे दिया डेटा को पुल करने के लिए, ठीक है।
डेटा को पुल करने के लिए जो हम कमांड है वो हमने यहाँ पर दे देंगे गेट पुल ओरिजिन एंड जो भी आपका ब्रांच का नाम होगा ब्रांच नेम ये आपको दे देंगे यहाँ से। और जब फाइनल डेटा मर्ज हो जाएगा फिर क्या कर देंगे, उसको हम पुश कर देंगे। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि डेटा जो आपका दिया गया है गिट पुश ओरिजिन एंड ब्रांच का नाम, डेटा क्या हो गया, पुश हो गया। अब क्या चेंजेज हुए हैं, किस किस फाइल में हुई है, वो कमिट कौन सा है, वो टाइम कौन सा है, वो यूजर कौन सा है, वो डेट कौन सा है, वो सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिट के ऊपर मिल जाएगा। आप गिट को आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखो आ गया कितने टोटल कमेंट आए हैं। टोटल कमेंट इस प्रोजेक्ट का 2 आए। पहला जो कमेंट हुआ था वो हुआ था ये, ठीक है। दूसरा कमेंट क्या हुआ यहाँ पर, चेंज टेक्स्ट, ये कमेंट हमने किए। इस कमेंट के अंदर हमने क्या चेंज किए हैं, तो हमने देखो यहाँ पर टेक्स्ट को हटा करके हमने क्या चेंज किए, ये टेक्स्ट किए हैं। इस फाइल के अंदर हमने क्या टेक्स्ट किए, चेंज किए, ये चेंज किए। तो टोटल एक फाइलों में 2 चेंजेस हुए हैं, वो यहाँ पे बता रहा है। किस किस लाइन में किस कॉलम में क्या चेंज हुए हैं सब कुछ बता देगा। समझ में आया? तो गिट में हम डेटा क्या कर लेंगे, यहाँ पे रख लेंगे ऐसे ही। टोटल ब्रांच मास्टर फिलहाल अभी एक क्रिएट हुआ है, टोटल 2 कमेंट हुए, कितने टाइम पहले हुआ है वो सब यहाँ पे बता दिया। अब जो आपको कमांड देने हैं ना, जब हमने डेटा पुश कर लेंगे यहाँ पे या डेटा को हम अपडेट कर देंगे, यहाँ पे गिट को अपडेट कर देंगे, तो आपको सिर्फ 3 कमांड 4 कमांड चलानी है। आपको जो कमांड चलानी है अब, और वो कमांड एक बार प्रोजेक्ट को क्लोन करेंगे और बाकी 3 कमांड हमेशा चलाने हैं आपको अपने VS कोड के अंदर। वो क्या चलाने हैं आपके कमांड, आपको चलाने होंगे यहाँ पर git add all, दूसरा कमांड चलाने git commit माइनस, जो भी आपको मैसेज देना है वो आप देंगे। तीसरा आप देंगे git पुल ओरिजिन एंड मास्टर, को हम ब्रांच मास्टर बनाए, मास्टर ये आप कमांड लगाएंगे बस। समटाइम्स जब हम कोई नया पैकेज इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे जब हम कोई नया पैकेज इस प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आपको कमांड चलाने होंगे npm इंस्टॉल, ये कमांड चलाएंगे। कब चलाएंगे, जब हम क्या करेंगे, यहाँ से इंस्टॉल न्यू मॉड्यूल्स इन एप्लीकेशन। अगर हम कभी भी एप्लीकेशन के अंदर क्या करेंगे, कोई नए मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे तो ये कमांड आपको चलाने हैं, अदरवाइज कमांड नहीं चलाने। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके बाद गिट पर आप डेटा ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, पुल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमने सब कुछ बता, जिसका गिट ना चले वो सिस्टम लेके आ सकते हैं, जिनमें किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो वो लेके आ सकते हैं। जब नया नया किसी ने अकाउंट बनाए होंगे अपने सिस्टम के ऊपर तो एक बार कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा, जब आप डेटा को पुल और पुश करेंगे तो पूछेगा आपका नेम और ईमेल आईडी, ठीक है। तो अपने नेम और अपनी ईमेल आईडी दे देना वहां पे। जिसका फर्स्ट टाइम गिट होगा उसका पूछेगा, जब भी पुल करने जाएंगे तो आप पूछेगा गिट हाइफन हाइफन ग्लोबल डॉट यूजर डॉट नेम ऐसे पूछेगा, तो वो दे देना। एक गिट पर डेटा चला गया यहाँ पे,
हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर? एक्सटर्नल, जिसका ये प्रेजेंट लैपटॉप है उनका गिट हो गया है, क्लोन हो गया है, प्रोजेक्ट हो गया ये आप लोग का, और नहीं हुआ है? करो करो, इनको बताओ, उनको थोड़ा सा हेल्प करो। आपने लैपटॉप लेके आए, देखो ऑन करो देखो, उनको हेल्प लो, पहले इंस्टॉल कर लो, गेट का कोई इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाए। आपने नहीं लेके आए हो? अच्छा, 2 मिनट देख लो इसमें, ताकि रिजॉल्व हो जाए प्रॉब्लम। है डेटा क्लोन हो गया? हो गया हम्म। तो ये तो मिलेगा कहाँ पे ट्राई? कहाँ आपने किए क्लोन? किए कहाँ पे? वही एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आया, मैं तो जाने के लिए किया था। यूआरएल देखो, गिट क्लोन यूजर के अंदर डेल है, यूजर के अंदर डेल नाम का एक फोल्डर है, सी के अंदर, सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर डेल नाम का फोल्डर है, वहां पे हुआ है। सी ड्राइव के अंदर यूजर्स नाम का फोल्डर है, इसके अंदर डेल नाम का फोल्डर है, इसके अंदर क्लोन हुआ है वो। डायरेक्टरी आपने सही पिक नहीं है, ये तो आ गया है। तो सर अगर जैसे मुझे डेस्कटॉप पे कराना है तो कैसे करेंगे? तो इसमें डेस्कटॉप पे कराना तो इनको डिलीट मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डेस्कटॉप जहाँ भी कराना होगा, डी ड्राइव, वी ड्राइव, वहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ से गेटवे ओपन कर लो। अब इसका पाथ आ गया, अब यहाँ पे लिखो गेट क्लोन और पाथ वहीं दे दो आप। जो आपका वाला है वही तो? हाँ, गेट क्लोन पाथ, राइट क्लिक करो, यहाँ पे आ जाएगा, पेस्ट, एंटर मारो, डन। डेस्कटॉप पे आएगा, आ गया। जब भी मैंने ऐसे किया था। नहीं, यूआरएल मैंने कैसे पता चला लिखे सी के अंदर, यूजर के अंदर, डेल के अंदर दिया गया है? ये पाथ देख लिया ना। ओके, अब यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है? अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। आप लोगों का तो हो गया है ना? क्या तो सर मेरा भी नहीं जा रहा है? सर अच्छा, ये देखिएगा, ये ना मैंने यहाँ पे ये मेरी फोटो एंट्री है, ये क्रिएट हुआ सर, ठीक है। यहाँ पे सर ये डेटा, ये फोल्डर आया मेरा उत्कर्ष, वो भी ब्लैंक है, वो भी ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, नहीं सर उसके अंदर है कुछ नहीं है। बट मुझे लग रहा है कि मुझे उत्कर्ष जैसे ये था फोल्डर नोट पीयर, तो उसके अंदर ये उत्कर्ष के अंदर है, तो क्या हाँ, मुझे तो वो नहीं गया उत्कर्ष ना। लेना है? मैंने यहाँ पे देखो नोट डाउन में लिखे हैं, ध्यान से इस वर्ड को समझना आप लोग, ये चीजें, तो सर मुझे उत्कर्ष नेम देना है, तभी कंपेयर होगा डेटा, ना कि नोट पीयर देना है। नहीं जाएगा। इससे तो पहले नोट डाउन में लिख दिया यहाँ पर, मस्ट हैव सेम, अगर नहीं रहेगा तो डेटा आप देखो अपना प्रोजेक्ट का नाम। एक्चुअली मुझे लगा था कि इसका जैसे ये वाला फोल्डर है, इसके अंदर फोल्डर तो उसका हो जाए, लेकिन नहीं हुआ है ना। और किसी को कोई प्रॉब्लम जो भी हो, सारे एक बार बता दो। एक मिनट रुक जाइए, इनका रिजल्व हो गया क्लोन, npm इंस्टॉल कर देना, आ जाएगा। npm इंस्टॉल कर देना, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम है ना, नोड मॉड्यूल नहीं है ना वहाँ पे, नोड मॉड्यूल npm को VS कोड में ओपन करो, इसको बंद करो, इसको VS कोड में ओपन करो, VS कोड में बंद कहाँ कर दिया आपने? VS कोड, हाँ, डायरेक्ट किया जैसे मर्जी वैसे ओपन। जुगाड़ लगाओ तो कैसे काम चले, CMD लिखो, मुझे लगा हो जाएगा। कोड, आ गया। अब वेलकम को क्लोज करो, वेलकम वाली फाइल क्लोज करो, यहाँ से टर्मिनल में जाकर के न्यू टर्मिनल लो, न्यू टर्मिनल, वहाँ पे नोड मॉड्यूल नहीं है ना, अब यहाँ पे लिखो npm इंस्टॉल,
राइट, हो गया। उसके बाद प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट कर देना, npm स्टार्ट, आपका प्रोजेक्ट नोड मॉडल आ गया वहाँ पे, ठीक है। वो यहाँ पे भी प्रोजेक्ट लिख सकता हूँ मैं। अब सब कुछ लिख लो, पर ध्यान नहीं कि ये जो प्रोजेक्ट आप लोग क्लोन करोगे वो सिर्फ डेटा को लेने के लिए करना है, इसमें चेंज मत करना। इनको देख देख करके आप दूसरा अपना खुद बना लो, बट इसमें मत करना, जितने बार पुल करोगे उतने बार डेटा रिफ्रेश मिलेगा आपको। वो npm इंस्टॉल करने का मीन यही है कि हमारे पास नोड मॉड्यूल आ modules जाए, आएंगे। जो इग्नोर फाइलें आई है ना, जितनी सारी फाइलें इग्नोर किया गया है वो वापस इग्नोर सारी फाइलें आ जाएंगी। जी बताइए इसमें। जो गलत है ना ये चीज़ गिट का, गिट की डायरेक्टरी जो दी है आपने यहाँ पे, वो इसमें कौन कौन से हैं आपके यहाँ पर? फर्स्ट है पब्लिक है, पब्लिक के अंदर आपने सारे फाइलें दिए हैं, और इसमें इग्नोर फाइलें है। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ क्या रीज़न है। ये कह रहा है कि LF विल बी रिप्लेस। हाँ, तो डेटा तो आपका यहाँ पर हो गया ऑन ब्रांच गिट कमिट 1 की क्लीन एंड गिट जो भी सही तो है। तो आपने पुश तो करो पहले। नहीं, यहाँ से क्या किया आपने? आपने गिट कमांड लगा, गिट कमिट लगा दिया, गिट पुश तो करोगे, प्लस ऑप्शन है ना यहाँ पे। आ गया, यहाँ से ब्राउज़र वेरिफिकेशन के लिए आएगा। नेट चल रहा है, बंद है? डेटा भेज दिए, 3 मिनट्स टू है और डेटा भेज दिया। ठीक, नहीं वो एरर नहीं था, वो एरर था कि आपने कमिट किए बट आपने यहाँ पे पुश नहीं कर रहे थे। पुश करोगे तब डेटा जाएगा। सर जी सर ये ग्राफ एक बार फिर से समझा देना जो एमएस पेंट में बना रखा है आपने। हाँ, ग्राफ जो बना रखा है एमएस पेंट में एक बार उसके स्टेप समझा देना, बीच उसमें क्या हो रहा है, मतलब मास्टर ब्रांच से जब मेन ब्रांच में डाटा जा रहा है तो एक बार वो समझा दो। ये स्टेप्स पूरा यहीं तो लिखे थे अभी। नहीं सर, वो एक बार खोलना, एक बार ग्राफ। स्टेप्स जो हमने करा रहे थे वो क्या करा रहे थे? सर ग्राफ में जो एमएस पेंट में जो है, ये जो ग्राफ्स हमने करा रहे थे, हाँ सर, जैसे ये एरोज, एक तो एरो डायरेक्ट जा रहा है और ये बीच में मतलब। ये जो एरो डायरेक्ट जा रहा है ना, यस सर। ये ऐसा नहीं होता है गिट के अंदर। यही इसमें हमने लिया था कि भाई ऐसे जैसे मेल भेजते हो डायरेक्टली या भेज दोगे ना, तब मेल भेजने का प्रोसेस अगर डायरेक्टली अटैच किया और भेज दिया हाँ तो ऐसे गिट में डेटा कभी नहीं जाता है, इसलिए मैंने रेड सर, लाइन दिया यहाँ पे। ग्रीन वाले एरो उसकी तरह जाता है मतलब। हाँ राइट, जैसे और सर ग्रीन, ये सर ब्लू वाले और उसमें क्या हो रहा है ये तो मतलब। ग्रीन वाले में हमने प्रोसेस बताया था कि ऐसे ऐसे डेटा जाता है, यस और सर। हमने ब्लू वाले से क्या किया, डेटा को ले गए थे। पहले हमारे लोकल पे डेटा था, फिर उसके बाद हम यहाँ पर गीट इस स्टेज में लेके गए, फिर उसके बाद इस स्टेज में लेके गए, और हमारे पास फर्स्ट टाइम में डेटा नहीं था यहाँ से, यस सर। डायरेक्टली हमने इस स्टेज से डेटा को क्या भेज दिया था, यहाँ पर गिट में भेज दिया था। यस सर। ठीक है, यस सर। और गिट में चला गया था। फिर दूसरा हमने यहाँ से कर रेड लाइन लगाया था कि जब आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर डेटा होगा और आपने लोकल में चेंज करोगे, यस और सर। लोकल के चेंज को डेटा वापस आप गिट पे डालना चाहोगे, तो डायरेक्टली कभी नहीं जाता, आप स्टेप्स फॉलो करना। तो बीच में तीसरा वाला जो स्टेप हमने ब्लैंक छोड़े थे दूसरे यहाँ पर डेटा भेजते वक्त, तो यस सर। यहाँ पर इनको यूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फाइलें होगी और जो यहाँ पे फाइलें होगी वो आपस में तीसरे स्टेज पे उसको मर्ज करनी होती है। ओके सर। ठीक है, तो अगर इन केस किसी तरह आपके कोड में एरर होता है तो इसको बोलते हैं कन्फ्लिक्ट आना। कन्फ्लिक्ट, ये कन्फ्लिक्ट आता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम थर्ड वाले स्टेप्स को चलाते हैं। गीट, ये थर्ड वाला जो स्टेप्स है वो है आपका यहाँ पर गीट पुल ओरिजिन एंड ब्रांच का नाम।
ओके सर। ठीक है, ये हम देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे मर्ज करने के बाद डेटा क्या कर देते हैं, हम पुश कर देते हैं। ओके सर। समझ में आया? यस सर। और अगर जितने भी यूजर हैं, जैसे ये यूजर है, ये यूजर है, ये यूजर, अगर इसको फाइल को लेना होगा तो हम कमांड क्या लगाएंगे यहाँ पर, गिट क्लोन। क्लोन। हाँ, गिट क्लोन, और जो भी ग्रैब हमारा रिपो का पाथ। पाथ होगा वो पाथ दे देंगे, वो यस डेटा सर। क्लोन हो जाएगा। क्लोन होने के ओके बाद npm इंस्टॉल कर देना है। ओके सर। ठीक है, ओके सर। कोई और किसी को कोई डाउट? सर हम्म सर ये गेट और गिट हब में सर क्या डिफरेंस है? गिट तो एक प्रोसेस है, गिट हब जो दिया गया वो अकाउंट है। अकाउंट है जैसे वो एक होस्ट है जहाँ पे बहुत सारे गिट के जो अकाउंट्स बनेंगे। गिट हब जो दिया गया वो एक होस्टिंग एक तरह का, जहाँ पे बहुत सारे अकाउंट्स क्रिएट होंगे। ठीक है, गिट एक अकाउंट है छोटा सा, और गिट हब जहाँ पे बहुत सारे अकाउंट्स स्टोर होंगे। ओके सर। तो आपके जो गिट का अकाउंट गिट बनाए हो ना, उनका अकाउंट आपको गिट हब पर ही बनाना है। देखो दिया गिट हब का अकाउंट, तो अकाउंट है यहाँ से गिट। आप लोग का हो गया या किसी को कोई कोई हेल्प की जरूरत है? हो गया सबका? आगे बढ़े या पीछे चलें? हो गया? ऑनलाइन जितने लोग हैं उनका सब हो गया क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, पवन कुमार, अमित, शकीर अली, मोहन राघव, अश्वनी पटेल, डन। अच्छा ठीक है, चलो तो अब बिल्कुल, अब आप लोग मतलब अब जो भी हमने यहाँ पे गिट पे काम करेंगे वो सारा डेटा आप लोगों को मिलता जाएगा। मैं बस उठा करके यहाँ पे पुश कर दूंगा, वो आप लोग पुल कर लेना। ठीक है, जेन्युइन कोड मिल जाएगा, मेल से बढ़िया बेहतर है। नहीं, अब तो स्टार्टिंग में सिखाएंगे, अब गिट ही सिखाएंगे। सारा डेटा पहले जो मेल से भेजते तो मेल का काम ही खत्म करेंगे, सब काम गिट पे करेंगे। पूरा HTML CSS भी अब गिट पे ही काम कराएंगे। प्रोफाइल ही बता रहा है। वो डेटा अगर हम भी उस पे करेंगे तो प्रोफाइल बन जाएगा कि आपको सारी कंपनी गिट का नहीं जरूर मांगती है, गिट का प्रोफाइल मांगती है। तो अगर गिट का प्रोफाइल देंगे तो ऑलरेडी सारा कोड पड़ा हो तो देख लीजिए। अब सारे अब नेक्स्ट क्लास से सारी चीजें ना हम गिट पे ही करेंगे, मेल सिस्टम ही बंद कर देंगे। अब मेल का ही लेना देना सब बंद, सारे काम गिट के ऊपर। हाँ? चले हो गया डन। आगे चलो, अब आगे कितना हो गया है? थोड़ा सा और कर देता हूँ आगे, इस पे देखो। और देखो ये हो गया। अच्छा, पिछले क्लास में हमने सीखे थे कि जो कंपोनेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, क्लास कंपोनेंट और फंक्शन कंपोनेंट वर्सेस क्लास कंपोनेंट बताया था। एक्सप्रेशन किया होता है। एलिमेंट रैपिंग के लिए हम कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं, इमेज के लिए क्या यूज करते हैं, स्टाइल हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल और इनलाइन, दो तरह से करते हैं। ठीक है, आइकन देने के लिए नहीं अभी रुको, अभी जाओ मत, भगो मत, अभी 3 बजे तक ही कराएंगे। अच्छा,
ठीक है, इसके अंदर जो डिजाइन आप यहाँ पे बनाएंगे, npm start, एक से छोटा डाउट, जैसे सर अब आपने नई फाइल को अपलोड किया, चेंजेस फाइल है, तो सर हम कैसे क्लोन करेंगे? सेम प्रोसेस, वही 4 कमांड, 4 कमांड 3 कमांड, 4 कमांड तब होगा जब आप हम कुछ इंस्टॉल करें। आप तो हमें लिंक देंगे, ठीक है, अब हमें वहां से क्लोन करना है, तो वही गिट क्लोन और आपका लिंक। नहीं, क्लोन सिर्फ एक ही बार होगा, क्लोन 2 बार नहीं होगा। बस आप अपने इसमें जाओ, इसको बंद कर दो, टर्मिनल को बंद करके, और ये 3 कमांड चला दो। आपने ये कमांड लिखवाए थे हमने यहाँ पे, देखो ये क्या कमांड लगाए हैं, यहीं पे लिख दो आप गिट के अंदर, इसमें जा करके। तो आपका जो गिट है, जो आपने जो दिया है, इसमें लिख दें। नहीं, हमारे जो फोल्डर जो आपने क्लोन किए हो, उसको VS कोड में ओपन करो और बस 3 कमांड लिख दोगे, तो जो भी हमने यहाँ पे चेंजेस किए हैं वो हमारे फाइल के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मैसेज में कुछ भी मैसेज टाइप करा दें, कुछ भी, एवरीथिंग जो भी आपको देना होगा। अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पर चीजें, एक बार पुल करके देख लेना अभी आप लोग, ठीक है। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि एक फाइल है हमारे पास, होम, अबाउट अस, ये सारी फाइलें हैं, ठीक है, इंडेक्स वाली फाइल है यहाँ पे। इसके अंदर एक फाइल हम और भी क्रिएट करते हैं, और हमने यहाँ पे नाम देता हूँ कि ये हमारा क्या है, ये माई फॉर्म्स डॉट जेएस। अब इस फॉर्म्स के अंदर क्या करना है, हमने सीएसएस ले हैं, रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट, हमने एक बाय डिफॉल्ट पैटर्न ड्रॉ कर लिया, और इसके अंदर अगर सीएसएस फाइलें इंपोर्ट करनी होगी, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंपोर्ट और स्टाइल, हाँ दिया गया स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। और इसी के अंदर हम क्या करते हैं, अगर हम एक h1 लिखेंगे यहाँ पे, h1 दिस इज फॉर्म एलिमेंट, क्या आ गया, डबल लाइन में एरर आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्रेगमेंट लगा देंगे। कई सारे एलिमेंट को रैप करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रेगमेंट लगा देते हैं, और फ्रेगमेंट को हमने क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। आ गया। अब इस फाइल को, जो हमारी फाइलें है माई फॉर्म, इसको हम क्या करते हैं, इंडेक्स डॉट जेएस, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करा लेते हैं। तो माई फॉर्म नाम की जो हमारी फाइलें हैं, इसको हमने इंपोर्ट करा लिया। रन करा के देखो कि उसमें क्या आ रहा है। माई क्लास तो पहले की चीज़ें हैं, यहाँ पे जाके देखोगे तो माई फॉर्म आ गया, दिस इज फॉर्म एलिमेंट, माई फॉर्म आ गया है। इसका साइज या कुछ भी बड़ा करना होगा, फॉन्ट साइज अगर इंक्रीज करना होगा, तो हम क्या करेंगे, स्टाइल में जाते हैं और यहाँ पर देंगे डॉट, ये यहाँ पर हेडिंग h1 हमने दे दिया, और यहाँ पर देते हैं फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, 60 पिक्सल, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये हमने दे दिया यहाँ पे, टेक्स्ट शैडो 0 पिक्सल, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, ब्लैक, कलर वाइट, ठीक है, ये दे दिया हमने। सेव करेंगे और इस क्लास को क्या करते हैं, जो क्लास हमने दिए हैं, इसी क्लास को क्लास नेम क्या देंगे, h1, क्लास कॉल हो गया। देखो यहाँ पे दिखाई दे गया, हमने एक चेंज कर लिया ना यहाँ पे। अब इस चेंज को हम क्या करते हैं, वापस फिर हम क्या करेंगे, इसको हमें अपने गिट पे क्या करना है, रखना है। तो फिर क्या करेंगे, पहला कमांड ऐड, दूसरा कमांड कमिट, तीसरा कमांड पुल, और चौथा कमांड पुश। आपको पुश नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, पुल तो करना है।
हमने 4 कमांड यूज करेंगे, ऐड, कमिट, पुल, पुश। पुल क्यों करेंगे? क्योंकि हो सकता है कि हमारी जो पहली फाइलें होगी उसमें हमने किसी में ओवरराइट किए हो, कहीं चेंज किए हो, तो वो कन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए हम पुल करेंगे। ठीक है, तो ये 3 कमांड चलाएंगे हम, यहाँ 4 कमांड चलाएंगे हम। यहाँ पर देंगे git, अभी देखो नीचे यहाँ पर क्या दिया गया, स्टार बना है, यानी कि फाइलें सेव नहीं है। तो git add all, git commit, ऐसे लिख दिया टेक्स्ट शैडो, git pull origin मास्टर, पुल कर लिया डेटा। हमारा ब्रांच बिल्कुल क्लीन है, कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं है इसके अंदर। तो git push origin मास्टर, ये डेटा मैंने क्या कर दिया, ब्रांच के ऊपर पुश कर दिया। अब आप क्या करो कि आप ये 3 कमांड यहाँ पर चलाओ, जो कमांड हमने लिखवाए हैं, ये 3 कमांड आप क्या करोगे, ऐड, कमिट और पुल, बस ये काम करना है। ठीक है, ये जितने भी हमने चेंजेस किए हैं वो आपको अभी मिल जाएगा। समझ में आया? ऑनलाइन मिल गया जितने भी हमने चेंजेस किए थे? यस सर। तो आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, डन। आज के लिए इतना इतना कर लो आप लोग पहले। आज इतना करो ताकि आप लोग का डेटा सब मिल जाए। ओके जी, ओके ओके ओके।